Hello ninth class. Today we are going to do the chapter The Magic Violin, written by Dr. Anand Malik. The theme of this chapter is, it's a beautiful story. The theme of this chapter is that if a person is singing, dancing, playful, then he can turn his troubles into bubbles. एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो अपने ट्रबल्स को, अपने दुखों को किस प्रकार एक सुखों में परिवर्तित कर लेता है। और थीम भी यही है, इसका भाव भी इस स्टोरी का यही है कि अगर हम नाचते गाते आनंद मनाते हैं तो हमें बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और उसको सहजता से ले सकते हैं। तो अब ये हम चैप्टर पढ़ने लगे हैं। In Sicily, there once lived a boy who was always happy, although he was very poor. सिसिली में एक लड़का रहता था जो हमेशा खुश रहता था, बहुत गरीब था। चाहे वो बहुत गरीब था लेकिन वो बहुत खुश रहता था। His parents died when he was young. उसके माता और पिता दोनों मर गए, डेथ हो गई जब वो बहुत छोटा था। इसीलिए उसको अपना किस्मत के लिए खुद ही निकलना पड़ा, कमाने के लिए खुद निकलना पड़ा। He laughed merrily at everything and all through his troubles he was cheerful and happy. वो हर चीज पे laughed merrily, हंसता और उसने सारी ट्रबल्स जो थी उस पे वो हंस के he just walked away smilingly. He went about the country looking for work. अब वो country is गांव, village. वो गांव में गया कोई कार्य के लिए, काम ढूंढने के लिए। And at last one day he came to a farm house. आखिर एक दिन एक फार्म हाउस पे आया। खेत के बीच में एक घर होता है, उसको फार्म हाउस कहते हैं। He knocked at the door and the farmer came out. उसने दरवाजा खटखटाया और एक किसान आया। What do you want? The farmer asked angrily. He was a mean person and a miser and thought that the boy must be a beggar. तो जो किसान था वो गुस्से में उसने दरवाजा खोला और क्योंकि वो बहुत कंजूस, माइजर होता है, कंजूस था और बहुत मतलबी, मीन था, बहुत मतलबी था, तो स्वार्थी था। तो उसने क्या किया, उसने दरवाजा खोला और उसने सोचा कोई भिखारी होगा, से भगा दूंगा। I want work, said the boy smiling. Any kind of work? उसने मुस्कुराते मुस्कुराते कहा, मुझे काम चाहिए, किसी भी तरह का काम। So the boy, I see, said the miser less angrily. He saw a way of getting something for nothing. उसको लगा कंजूस तो था ही, तो उसको लगा कि कुछ ना देके मैं काम करवा लूंगा। Well, you can come and look after my goats. हाँ आओ और मेरी बकरियों को देख लेना। उसने कहा मैं काम करवा लेता हूँ, उसको कुछ नहीं दूंगा क्योंकि वो तो बहुत कंजूस था। तो उसने कहा आ जाओ और मेरी बकरियों को की देखभाल, लुक आफ्टर करना उसको। So the boy went to live in the farmhouse and every day he took the goats to the hills to graze. तो वो अब फार्म हाउस में रहने लग गया और हर रोज बकरियों को पहाड़ी पर चराने के लिए लेके जाता, ग्रेजिंग के लिए, चराने के लिए लेके जाता। At the end of 3 years, the boy wanted to change a work. 3 साल, कितने साल? 3 years. 3 साल उसने उस फार्म हाउस में काम किया। अब 3 साल के बाद उसे लगा कि अब उसे काम को बदल लेना चाहिए, उसको बोर हो गया होगा। He wanted a change. तो he wanted a change of work because he felt lonely in the hills. क्योंकि पहाड़ी पे उसको अकेलापन लगता और जब वो शाम को आता तो भी फार्मर ही होता, एक बूढ़ा फार्मर। तो उसे लगा कि मैं ये चेंज कर लूं काम, कोई और काम लेता हूं। तो उसने one evening he told his master that he wanted to leave him. उसने एक बार बोला शाम को कि अपने स्वामी को, अपने मास्टर को, अपने मालिक को कि मैं ये कार्य छोड़ना चाहता हूं। And he asked for his wages. तो उसने अपने वेजेस, अपनी आमदन, अपना श्रम जो काम किया था उसका मेहनताना मांगा। That he had earned during the 3 years on the farm. इन 3 सालों में जो उसने काम किया था उसका मेहनताना मांगा। Wages? cried the farmer angrily. किसान ने गुस्से में बोला, मेहनताना कैसा? I never said anything about the wages when I gave you work. मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था
जब मैंने काम दिया था कि तेरे को पैसे दूंगा? दैट इज सो, आंसर्ड द बॉय, बट नो वन एवर वर्क्स फॉर नथिंग। ऐसा तो होता है, लेकिन कोई ऐसे काम तो नहीं करता ना। कोई भी जो काम करता है उसको तो मेहनत मिलनी चाहिए। आई डिड नॉट सेटल द वेजेस देन बिकॉज आई थॉट यू आर अ जस्ट मैन। मैंने आपसे इसलिए नहीं मेहनताना की बात की, मुझे लगा कि आप न्यायकारी आदमी हो, आप मुझे कुछ ना कुछ जरूर दोगे। उसको भी ऐसे लगा कि मेरे को तो न्यायकारी लगा कहा है उसने। एंड आई एम अ जस्ट मैन, रोड द फार्मर। किसान ऊंचे से बोला, हाँ मैं न्यायकारी हूं। नो वन हैज एवर टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट दैट बिफोर। मुझे किसी ने भी नहीं कहा कि मैं न्याय करता हूं, मैं न्यायकारी ही हूं। He put the coin in his pocket. You shall see. I will pay your wages even though I don't owe you any. मेरा मतलब तो नहीं बनता कि मैं तेरे को दूं, लेकिन मैं तेरे को कुछ दे दूंगा, कोई बात नहीं। Then he gave the boy 3 copper coins for 3 years. 3 साल के लिए उसने 3 कॉपर होता है तांबा, तांबे के 3 कॉइन्स दिए। 3 साल मेहनत करने के बाद उसे 3 कॉपर के कॉइन्स मिले। और अगर हमें मिलते बेटा, हम क्या करते? हम तो गुस्से में आ जाते, इतने साल काम किया, ये पैसा दे रहे हो? नहीं, वो 3 कॉपर के कॉइन्स लेके चल पड़ा और विसल करता हुआ, उसने पॉकेट में डाले पैसे और विसल करता हुआ, ही जस्ट वेंट ऑफ विस्लिंग, सीटी बजाता हुआ चला गया। दैट नाइट ही स्लेप्ट अंडर द हेस्टैक। उस रात वो सूखी हुई घास होती है ना, तूड़ी बोलते हैं उसको, हेस्टैक, उस पे उसने गुजारी। और जब सुबह उठा तो उसने क्या देखा? He saw an old beggar in front of him. The boy smiled and said, उसने देखा एक बूढ़ा भिखारी उसके सामने उठा हुआ है और उसने उस भिखारी को कहा, गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड, यू आर आउट ऑफ बेड अर्ली। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए हो? आई एम, रिप्लाइड द beggar. I was so hungry that I could not have slept even if I had a bed of feathers to lie on. Can you spare me a copper coin or two? I am so hungry. भिखारी ने कहा, मैं बहुत भूखा हूं और अगर मेरे मखमल के फेदर्स होते हैं, पंख, पर का, पंखों का भी बेड होता तो भी मैं सो ना सकता। क्यों? क्योंकि मैं बहुत भूखा हूं, भूख के कारण मुझे नींद नहीं आई सारी रात। क्या तुम मुझे 1-2 कॉपर कॉइन्स दोगे? The boy put his hand into his pocket and took out 3 copper coins. That were the wages of 3 years. 3 साल काम करके जो 3 कॉइन्स निकाले थे, जो कमाए थे, वो तीनों के तीनों उस बैगर को दे दिए, उस भिखारी को दे दिए। Take these, he said cheerfully. ले जाओ इनको। It took me a long time to earn them. बहुत समय लगा इन 3 सिक्कों को कमाने के लिए मुझे। But I can go back to the goats again and earn some more. मैं दोबारा बकरियों के पास चला जाऊंगा, मैं दोबारा कमा लूंगा। तुम्हें ज्यादा जरूरत है ना, तुम लो। तो उसने वो 3 कॉइन्स बैगर को दे दिए। As the beggar took the 3 copper coins, his rags fell from his body and in their place appeared a black velvet coat with silver work on it. जैसे ही भिखारी ने 3 कॉपर कॉइन्स लिए, उसके सारे फटे पुराने कपड़े नीचे गिर गए और उसके बदले में काला वेलवेट का कोट, सिल्वर कॉइन्स वाला, सिल्वर वर्क का एक ब्लैक कोट उसका पहना हुआ था। उसने, यू आर अ गुड लैड, आई सी, आई एम नॉट अ बेगर, आई एम एन एंजल। मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो फरिश्ता हूं। तो वो असल में कौन था? वो बेगर नहीं था, वो भिखारी नहीं था, वो कौन था? फरिश्ता। मैं फरिश्ता हूं। I can grant you 2 wishes. मैं 2 वरदान देता हूं, मांग लो कोई भी। The boy thought for a moment. उसने सोचा थोड़ी देर और फिर क्या मांगा? Violin. I would like to have a violin which plays the music to make all men dance. एक ऐसी violin दो जिसको मैं बजाऊं तो सब नाचने लग जाए। उनका मन हो या ना हो, बस वो नाचें। मेरी ऐसी मैजिक violin होनी चाहिए, जैसे ही वो वायलिन बजे तो सब नाचने लग जाएं। और a gun that will always hit the thing at which I aim. और एक ऐसी गन जिसको मैं एम करूं, मैं शूट करूं किसी को भी
तो वो हमेशा उसका निशाना कभी ना चूके, उसका निशाना एकदम परफेक्ट लगे। द ओल्ड मैन स्माइल्ड, बूढ़े ने मुस्कुराया, एंड एट वंस फ्रॉम बीनीथ हिज क्लोक ही ब्रॉट आउट द वायलिन एंड द गन, और उसने अपने वो चोगे में से, बड़े से चोगे में से एक गन और वायलिन उसको दे दी। ही गेव देम टू द बॉय, मे दे ब्रिंग यू द हैप्पीनेस यू डिजर्व, ये दोनों चीजें तेरे लिए खुशियां लाएं जो तू डिजर्व करता है, जिसके तू योग्य है। He said and disappeared, और वो अदृश्य हो गया। एंजल्स, फरिश्ते ऐसे अदृश्य हो जाते हैं ना। The boy made his way back towards the farm where he had worked for 3 long years. अच्छा, अब बात सुनो, ये दोनों चीजें लेके वो वापस क्यों जा रहा है फार्मर के पास? वो तो अपनी नई जिंदगी भी शुरू कर सकता है ना कहीं भी। उसके पास एक गन है, एक वायलिन है, वो भी दोनों मैजिकल है, तो ही कैन डू एनीथिंग। बट नो, जो अच्छे लोग होते हैं, जो न्यायकारी लोग होते हैं, वो अन्याय सहन भी नहीं कर सकते, वो इनजस्टिस सहन नहीं कर सकते। तो उसने अपना वो जस्टिस वाला वो जो काम किया था उसका मेहनताना लेना था ना। ही मूव्ड बैक, वो दोनों चीजें ली, मैजिक वायलिन एंड द गन ऑन हिज बैक, और वापस कहाँ गया? फार्मर के पास, उसी फार्मर जहां वो काम करता था वहां गया। और वहां पे क्या हुआ? एट वंस द बॉय एम्ड एट द वहां पे एक बर्ड फ्लाई कर रही थी। व्हेन ही वेंट नियर द गेट, अ बर्ड फ्लू अप फ्रॉम अ फील्ड, एक पंछी, एक बर्ड, एक पक्षी गेट में से उड़ के आया, तो उसने उसको हिट किया और वो मर गया, क्योंकि वो तो एम तो उसका ठीक ही लगना था। एज द बर्ड फेल, जैसे ही पंछी गिरा, द फार्मर केम आउट फ्रॉम द होम एंड वेंट टू पिक इट अप। अब किसान तो कंजूस था, वो भागा भागा आया कि मेरा पंछी मेरे घर में गिरा है ना, तो वो तो आएगा ही। दिस इज माइन, ये मेरा है। सर्टेनली, बट यू मे ओनली हैव इट बाय डांसिंग फॉर इट, तुम्हारा ही है, तुम्हें इसलिए तब मिलेगा जब डांस करते हुए जाओगे। आई विल हैव नन फॉर योर रूडनेस यू rascal, shouted the farmer. नहीं करता मैं, you rascal. And but before he could reach the bird, जैसे वो बर्ड के पास जाने लगा उसको पकड़ने के लिए, the boy started playing his violin and the farmer had to dance. और जैसे उसने वायलिन बजानी शुरू की, किसान डांस करने लग गया, और फिर he danced and the boy would not stop playing, और वो नाचता रहा और वो बजाता रहा, वो नाचता रहा और वो बजाता रहा। Stop! shouted the tired farmer. थके हुए किसान ने कहा, रुक जाओ, स्टॉप, ओ प्लीज स्टॉप, आई विल गिव यू 1000 pieces ऑफ सिल्वर इफ यू ओनली स्टॉप, 1000 चांदी के सिक्के दूंगा, रुक जा। लेट अस गो एंड फेच देम फर्स्ट, चलो लेके आते हैं पहले। वो बजाता उसको अब उसके घर के अंदर ले गया। चलो नाचते जाओ, मैं आपके साथ आ रहा हूं, पहले चांदी के सिक्के दो। सो स्टिल डांसिंग, द फार्मर वेंट इनटू द हाउस, took the silver coins from beneath the board in the floor where he had hidden. उसने जमीन में एक बोर्ड उठाया और उसमें दबाए हुए थे, हिडन थे, छुपाए हुए थे सिक्के, वो निकाले। एंड ही प्लेड ऑन एंड ऑन, और बच्चा क्या करता रहा? वो बजाता रहा, लड़का बजाता रहा। It was only when the farmer held out the 1000 pieces of silver to the boy he stopped playing the violin. जब उसको सिक्के मिल गए, उसने वायलिन बजानी बंद कर दी। Then he went on his way, फिर अपने रास्ते चला गया। But the farmer ran before him into the village. तो जिस रास्ते वो गया ना, जिस गांव के रास्ते, और फार्मर भाग लिया वहां पे, उससे पहले पहुंच के पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि ये लड़का मेरी चोरी करके जा रहा है। क्या उसने सच में चोरी की थी? नहीं, वो अपनी मेहनत लेके जा रहा था। 3 साल काम किया था बेटा उसने, लेकिन उसने क्या कहा, क्या इल्जाम लगाया कि ये तो चोरी करके जा रहा है। पुलिस को और मजिस्ट्रेट को बता दिया। The magistrate sent out the policeman and they soon caught the boy. Magistrate ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और उन्होंने लड़के को पकड़ लिया उसके 1000 pieces of silver के साथ। In those days in Sicily, the punishment for stealing was death. जो चोरी करने का पनिशमेंट थी, जो उसकी सजा थी, वो मौत थी, फांसी हो जाती थी। It seemed impossible for such a poor boy to have such a large sum of money. और ये तो पक्का ही था कि चोर है, क्योंकि वो इतना गरीब सा एक लड़का, उसके पास इतना पैसा कहां से एकदम से आ गया। So he was sentenced and to be hanged at once.
तो बिना उसके कोई कार्रवाई हुए, कोई ऐसा वो पूछताछ हुए, उसको कह दिया कि इसको फांसी लगा दी जाए। द बॉय आस्क्ड द मैजिस्ट्रेट टू प्ले हिम द वायलिन बिफोर ही वॉज हैंग्ड। तो लड़के ने कहा मुझे फांसी तो लगा रहे हो, उससे पहले वायलिन बजा लूं थोड़ी सी। द काइंड मैजिस्ट्रेट अलाउड हिम टू डू सो। वो बड़ा दयालु था जज, उसने कहा हाँ बजा ले। द फार्मर क्राइड आउट इन अलार्म व्हेन ही सॉ द हैंगमैन give the violin back to the boy and shouted to the magistrate, he must not play, no, don't let him play. But the magistrate only smiled and said, इसको नहीं। फार्मर ने कहा, जब हैंगमैन ने, फांसी देने वाले ने उसको क्या देना था, वायलिन पकड़ाई ना, नहीं इसको बजाने मत देना। अरे क्या होगा, ये छोटा सा बच्चा मरने से पहले अगर बजा लेगा थोड़ा सा तो क्या होगा। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही उसने बजाना शुरू किया सब लोग नाचने लगे। एवरीबडी, द मैजिस्ट्रेट, द हैंगमैन, द फार्मर एंड ऑल द पीपल अराउंड, जितने लोग उसको फांसी को देखने आए थे वो सब लोग डांस करने लगे। ओ द मैजिस्ट्रेट क्राइड, आई कैनॉट गो ऑन, बट ही हैड टू डांस बिकॉज ही कुड नॉट स्टॉप। अरे नहीं कर सकता, प्लीज बंद करो इसको, मेक हिम स्टॉप, cried the tired farmer। थके हुए किसान ने कहा इसको चुप करवाओ। He can have my 1,000 pieces of silver if he stops। अच्छा मेरे 1000 चांदी के सिक्के ले जाए लेकिन इसको बंद करवाओ। But the boy played on, लेकिन लड़का बजाता रहा। एक तो चीज मनवा ली ना कि ये सिक्के मेरे हो गए, उसने कह दिया। अब magistrate and the hangman and the farmer looked at the like dead people dancing, so they had no strength left in them। उनके अंदर ताकत ही नहीं बची, और बट दे कुड नॉट स्टॉप, लेकिन फिर भी नाचते रहे। ताकत नहीं है लेकिन नाच रहे हैं। एट लास्ट द मैजिस्ट्रेट क्राइड, स्टॉप बॉय स्टॉप, यू शैल गो फ्री। अच्छा तेरे को आजाद कर दिया, तू आजाद है, लेकिन ये वायलिन बजानी बंद कर। वेरी वेल सेड द बॉय, टेल द हैंगमैन टू फेच माई गन एंड सिल्वर पीसेस, आई विल स्टॉप। हैंगमैन को बोलो मैं बजानी तब बंद करूंगा, वो बजाता रहा, मैं बजानी तब बंद करूंगा, मेरी गन मेरे को टांग दो, मेरे सिल्वर कॉइन्स मेरी पॉकेट में डाल दो, और मैं फिर ये वायलिन प्ले करना बंद कर दूंगा। टाई द गन टू माई बेल्ट एंड पुट मनी इन माई पॉकेट। सो ऐसा ही हुआ, हैंगमैन ने वो ऐसे ही उसको गन ऐसे डाल दी और उसकी पॉकेट में वो डाल दिया। द फार्मर एंड द मैजिस्ट्रेट एंड द हैंगमैन kept on dancing in the marketplace until the sound of violin had died in the distance। वो जब बजाते जाते हैं ना तो वो धीमी होती रहती है आवाज, जब तक थोड़ी थोड़ी सुनती है तब तक वो नाचते रहे, जब तक बिल्कुल डाई नहीं हो गई आवाज, बिल्कुल बंद नहीं हो गई। जब वो बिल्कुल दूर निकल गया, then they fell on the ground because they were all tired। वो सब गिर गए क्योंकि बहुत थके हुए थे। But the boy went on to find his fortune with his violin under his arm and the gun on his belt and 1,000 pieces of silver in his pocket। लेकिन उस बच्चे ने अपने आर्म के नीचे वायलिन, बेल्ट पे गन और पॉकेट में 1,000 pieces of silver coins से अपनी नई जिंदगी शुरू की। So this was a beautiful story, the magic violin। So let us pledge, whatever trouble come, we will keep on singing, keep on dancing। Bye, have a nice day।